कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और वेलकम टू माय चैनल ओपिनियंस एंड रिएक्ट्स। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं रिएक्शन के लिए, और वो है मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और इंडिया, अमेरिका, चाइना और दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो वहाँ पे जो सबसे खूबसूरत तरीन वो वाली बिल्डिंग्स हमने देखनी है। बगैर किसी देरी के हम देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद देखते हैं कि मुझे कौन सी पसंद है और आप भी बताइएगा कि आपको कौन सी बिल्डिंग पसंद आई है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में, जिनकी खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10, वन सेंट्रल पार्क, सिडनी। वन सेंट्रल पार्क को लोगों के लिए 2014 में खोला गया। दोस्तों, ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर और ग्रीनरी से भरी हुई है। पूरी बिल्डिंग में आपको हरे भरे पेड़ नजर आएंगे जो इसे आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इस बिल्डिंग में आपको 200 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। नंबर 9, द एज, न्यूयॉर्क। ये बिल्डिंग यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। 100 फ्लोर्स की इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आपको न्यूयॉर्क सिटी का ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो आपको न्यूयॉर्क की किसी भी बिल्डिंग से नहीं दिखेगा। दोस्तों, इस बिल्डिंग में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं जो आसानी से नहीं टूटेंगे, और जब आप इसकी लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाते हो तो आपको सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। इस व्यू की खास बात यह है कि ये व्यू रियल नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया गया है और ये आपको नकली नहीं लगेगा। पर दोस्तों, आपको इस बिल्डिंग में घूमने के लिए $36 यानी कि 3000 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होगी। नंबर 8, मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। 2010 में स्टार्ट किया गया 2561 कमरों से बना ये 3 टावर्स वाला होटल मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का 5 स्टार होटल है। इस होटल को खास बनाता है इसके 57th फ्लोर पे बना दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल। ये इन्फिनिटी पूल इतना बड़ा है कि देखने में ऐसा लगता है कि तीनों टावर्स पे एक बड़ी बोट खड़ी है। इस पूल में स्विमिंग करना आसमान में तैरने जैसा है। अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन के स्टे के लिए लगभग 34,000 देने होंगे। नंबर 7, टर्निंग टॉर्सो, स्वीडन। $220 मिलियन की लागत से इस 50 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को स्वीडन के मोल्मो सिटी में बनाया गया। इस बिल्डिंग को सिर्फ 5 सालों में बना दिया गया। इस बिल्डिंग की खासियत है कि इसे 9 ब्लॉक्स में बनाया गया, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक 9 क्यूब्स को रख दिया गया हो। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा किया गया कि इसका जो टॉप फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले 90 डिग्री तक टर्न किया गया हो। इसी वजह से ये बिल्डिंग एक साइड से झुकी हुई लगती है और पूरी बिल्डिंग को मजबूती देने और यूनिक बनाने के लिए एक साइड को एल्यूमिनियम के फ्रेम से बनाया गया। नंबर 6, लोटस टेम्पल, न्यू दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित एक बहाई उपासना स्थल है जो दिखने में एक लोटस फ्लावर की तरह है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ पर अनेक धर्मों के विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। ये टेम्पल अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मंदिर के चारों ओर 9 दरवाजे हैं और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल स्थित है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस हॉल में करीब 2500 लोग एक साथ बैठकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। नंबर 5, बुर्ज अल अरब जुमेरा, दुबई। इस होटल को दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल माना जाता है। ये दुनिया के लग्जरी होटल्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। दुनिया का ये होटल अपनी लग्जरियस चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी है। ये होटल रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसी डिफरेंट टाइप की लग्जरी कार्स के साथ शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 9 अलग अलग इंटरनेशनल रेस्टोरेंट और 27 बार अवेलेबल है, और इस होटल में गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी है जो मेहमानों को समुद्र तट से आने जाने में हेल्प करती है। यहाँ पर मरीना गार्डन नाम का एक ओपन इवेंट प्लेस है जहाँ फंक्शन, वेडिंग्स, कॉकटेल पार्टी, रिसेप्शन और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप इस होटल का फुल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन के लिए 7,50,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर 4, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई। दुनिया की ऐसी बिल्डिंग जो देखने में बिल्डिंग लगती ही नहीं है, बल्कि अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बस एक रोड साइड अट्रैक्शन है। असल में इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है और ये बिल्डिंग अपने दिए गए नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को जस्टिफाई करती है। इसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आने वाले 25 सालों में दुनिया टेक्नोलॉजी की किस हद तक चली जाएगी, और इसके डिजाइन में सबसे खास है इसके ऊपर अरबिक अक्षरों से लिखा हुआ डिजाइन, जिसमें लिखा गया है कि हम सैकड़ों वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सैकड़ों वर्ष तक चलेगा।
नंबर 3, मर्डेका टावर, मलेशिया। 1976 में इस बिल्डिंग को मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में बनाया गया, जिसका दूसरा नाम फ्रीडम टावर भी है क्योंकि इस बिल्डिंग को मलेशिया की आजादी के बाद बनाया गया था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 644 मीटर है, इसलिए यह मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 118 फ्लोर्स में से इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया। जब आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसको एक डायमंड की तरह डिजाइन किया गया, जो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को दर्शाता है। और अगर आप इस बिल्डिंग को रात में देखेंगे तो यह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि रात में लाइट्स के साथ यह बिल्डिंग चमकते हुए हीरे से कम नहीं लगती। ये बिल्डिंग शहर के बीचों बीच है, इसलिए लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए इसकी लिफ्ट्स को भी बिल्डिंग के बाहर की तरफ से ही बनाया गया, जिससे आप लिफ्ट में सफर करते समय पूरे शहर को देख सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग में ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग प्रॉपर्टी और ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग डेक बनाए गए हैं। नंबर 2, शंघाई टावर, चाइना। 632 मीटर की ऊंचाई वाला ये टावर ब्यूटीफुल सिलिंड्रिकल शेप में बना हुआ है, जो ऊपर जाकर ट्विस्ट हो जाता है। इस टावर को जेंसलर आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया और इस टावर में आपको वर्ल्ड फॉरेस्ट एलिवेटर भी देखने को मिलता है। शंघाई टावर बुर्ज खलीफा और मेडेरका टावर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस टावर को बनाने में करीब 7 साल का समय और $2.7 बिलियन लगे थे। यही कारण है कि शंघाई टावर को दुनिया के सबसे लग्जरी टावर्स की लिस्ट में रखा गया। इस टावर को टनिंग टोरसो टावर से मिलता जुलता बनाया गया। इस बिल्डिंग के ग्लास पैनल पर कितनी भी धूप पड़े पर बिल्डिंग का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। शंघाई बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि आप इसकी पार्किंग में 1820 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा, दुबई। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। यह वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग दुबई में स्थित है। इस बिल्डिंग की टोटल लंबाई 828 मीटर है और इसमें 663 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग को 4 जनवरी 2004 में बनाना शुरू किया गया था और 1 अक्टूबर 2009 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्ट लगाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट में से एक है। इन लिफ्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। बुर्ज खलीफा को मल्टीपर्पस यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें कि होटल, ऑफिस और रेस्टोरेंट जैसी कई सारी चीजें अवेलेबल है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती और ऊंचाई को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ घूमने आते हैं। ये बिल्डिंग अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड टॉलेस्ट रेस्टोरेंट और यूनिक ग्लास पैनल जैसे कई चीजों के लिए फेमस है। ये थी टॉप 10 ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो इनमें से आपको कौन सी पसंद है वो आप पहले कमेंट कीजिएगा कि ये सबसे अच्छी, आपकी राय कौन सी है। मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी वो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर लगी है और उसके ऊपर जो अरेबिक अक्षर लिखे हुए हैं कि हम कुछ अरसा रहने वाले हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएं जो बहुत अरसा रहे, हम कुछ ऐसा कर जाएं जो बहुत अरसे तक चले। और वाकई वो जो बिल्डिंग है एक डेकोरेशन पीस लगता है, एक आर्ट लगती है, लेकिन अंदर जाके देखा जाए या उसके अंदर क्या मौजूद है वाकई हैरान हो जाए बंदा। वहाँ पे दुबई की ये बिल्डिंग है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। वाकई एक ड्रीम सा है कि वो जाके बंदा देखे कि क्या से क्या हो चुकी है दुनिया, हम कहाँ पे रह रहे हैं और कहाँ पे दुनिया पहुँच चुकी है, कितनी डेवलप हो चुकी है। जाके हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम वो शायद सोच भी ना रहे हों जो वो अब वो कर रहे हैं। दुबई में वो टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो ये कम्बिनेशंस ला रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। रोबोटिक्स, कोई भी फील्ड ले लो, टेक्नोलॉजी की कोई भी फील्ड ले लो, सबसे हाई लेवल की एडवांसमेंट जो आ रही है वो दुबई में। और वो ये टावर है, इसके अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज़ नज़र आएंगी। और इसके अलावा जो लोटस टेम्पल है वो बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा, खुला, इंडिया का जो टेम्पल है टॉप 6 नंबर पे ब्यूटीफुल थी, तो वो भी बहुत ही फूल की तरह है, बहुत सादा, साफ, खुला, नेचुरल व्यूज़ आ रहे हैं उसके अंदर। बाकी सारे जितने थे उसमें एक सिटी की वो इमेजेस थी। दूसरे नंबर पे जो है ना लोटस टेम्पल जो है वो एक लोटस फूल की तरह, वो एक उसकी पत्तियां सी निकली हुई हैं। और उसके अंदर खूबसूरती ये है कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है, ईसाई का है, किसका है। और सबसे अच्छा ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की भी एक्टिविटी
रिलीजियस जो भी आके कहे बोले कर सकता है। किसी के लिए स्पेसिफिक वो टेंपल नहीं है। वहाँ पे मूर्ति, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया कि मूर्ति वगैरह भी नहीं है। तो वहाँ पे हिंदू जाएं, मुसलमान जाएं, क्रिश्चियन जाएं, जो मर्ज़ी जाएं, एथियस्ट जाएं, जो मर्ज़ी जाएं, तो खूबसूरती उसमें बहुत नज़र आई है। इंडियन जो लोटस टेंपल है वो भी नेचुरल ब्यूटी और जो हारमोनी वहाँ पे नज़र आई है, वो शायद किसी बिल्डिंग में आपको, महंगी से महंगी दुनिया की बिल्डिंग में कहीं भी नज़र ना आए। सो फ्यूचर टावर या लोटस टावर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कौन सा टॉप वन पे होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो नेचुरल ब्यूटी और इंडियन टेंपल जो है उसके अंदर जो हारमोनी एक यकजहती सी नज़र आ रही है, एक जैसा होना, हिंदू मुसलमान भाई भाई वाला एक काम, तो लोटस टेंपल जो है वो नंबर वन। और फिर फ्यूचर टावर पे ले आते हैं। और फिर जो टॉप 10 पे थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्डिंग, जहाँ पे 200 किस्म के फूल, एक ही बिल्डिंग के अंदर 200 टाइप्स के फूल हैं कितने वो अलग हैं, टाइप्स जो है ना वो 200 है। तो ये मोस्ट टॉप पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा टॉप पे वो ये लिस्ट है। ये लोटस टावर है और फ्यूचर और ऑस्ट्रेलियन जो प्लांट, जिनने पौधे की अहमियत को ऊपर ले गया है, जो दरख्त लगाना, दरख्त की अहमियत, दरख्त होंगे तो हम होंगे। एनवायरनमेंट पे काम करना हमें चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना भी ज़रूरी है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक के साथ माहौल कैसे, एनवायरनमेंट बचेगा तो हम बचेंगे। अगर एनवायरनमेंट नहीं बचता तो फ्यूचर जितना मर्ज़ी ले आओ, इंसान की बका फिर आगे फ्यूचर है। अगर इंसान नहीं बचता तो फिर फ्यूचर का कोई फ़ायदा नहीं, फिर मम्मी बन के रहना पड़ेगा। खैर, आप बताइएगा आपने कौन से ऐसी बिल्डिंग देखी हुई है, या इस वीडियो में से कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो सबसे खूबसूरत आपको लगी है। प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा एक और वीडियो जिस पर मैं रिएक्शन दे पाऊँ। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।